हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन विद फन में। लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात की थी, जिसमें मैंने बेसिक कुछ क्लियर किया था आपको और 8.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाए थे। आज की हमारी वीडियो क्या रहेगी? 8.2 और 8.3 से रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी और फिर उसके बाद मैंने ये दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले ये दो क्वेश्चन बताऊंगी, इसके बाद जो अदर क्वेश्चन है 8.2 और 8.3 से रिलेटेड वो बताऊंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने और फ्रेंड्स ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, उसे लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख पाएँ और अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अपॉन दिस। देखिए, अब ये जो हमारी 8.2 और 8.3 जो एक्सरसाइज बेस्ड है, इसमें हम साइन के कुछ एंगल, साइन कॉस जितने भी फंक्शन बताए हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। तो अभी तक हम लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि साइन ए कॉस बी, यानी जो एंगल था वो मुझे पता नहीं था, उसको मैंने कुछ नेमिंग कर रखी थी, कभी ए कभी बी, तो कभी साइन ए, साइन बी, टेन पी, टेन क्यू, इस तरीके से थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है? एंगल हमें पता है कि साइन कितना एंगल है, 30 डिग्री है। टेन के साथ कितना एंगल है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज़ होंगी। आपके पास बुक में आपको एक टेबल दी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टेबल, तो उसमें इन सब की वैल्यू लिखी है कि साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 60, 0 से लेकर 90, 0 से शुरू करा है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। यानी ये जो 6 फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, इन 6 फंक्शन की 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू दी है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि आप उन वैल्यूज़ को ज़रूर और ज़रूर लर्न कर लें ताकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और उस टेबल को लर्न करने की कुछ ट्रिक्स भी हैं, जैसे कि साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 60 की है, साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 की है। तो इस तरीके से, और साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक है। तो अगर आपको साइन की सारी वैल्यूज़ पता है तो आपको कोसेक की भी सारी वैल्यूज़ पता होंगी, उसका आप रेसिप्रोकल कर लेंगे। ऐसे कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो इस तरीके से आप ट्रिकी वे में उस टेबल को लर्न कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ कि आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो आपको साइन 30, टेन 45, मैंने जैसा कि अभी बताया कि आपके पास टेबल है, आप वो वैल्यूज़ को लर्न कर लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ आपके लिए वैल्यूज़ लिख दी हैं ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2। टेन 45 डिग्री की क्या होगी? 1 होगी। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2। कॉसेक 60 की 2/√3, सेक 30 डिग्री 2/√3 और कॉट 45 की 1। क्वेश्चन क्या, मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री की। दिस अपॉन दिस हमें वैल्यू फाइंड करनी। चलिए देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन में आपको बहुत ही ध्यान से करना है ताकि कैलकुलेशन अगर आपकी गलत हो गई तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि वैल्यू तो अगर आपको याद भी हो जाए तो आप अगर कैलकुलेशन नहीं सही करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दीजिए। चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रही हूँ। क्या है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2। उसके बाद प्लस, तो मैंने प्लस लगाया। टेन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है? 1, तो 1 लिखा। माइनस है, फिर कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 2/√3, ये कोसेक है। अपॉन, अब क्या है? सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2 और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। अगर आप 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो आपको एलसीएम मिलेगा 2/√3। यानी इन तीनों का एलसीएम हमें क्या मिला? 2/√3। अब आपको कैसे सॉल्व करना है आप ये जानते होंगे कि अगर मुझे 2/√3 एलसीएम मिला है तो इस वाले टर्म में डिनोमिनेटर में मुझे 2 और इसमें 2,
यानी 2 कॉमन है और √3 मुझे इसमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे √3 नहीं मिला, तो √3 की इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो √3 बन जा √3 हो जाएगा, प्लस लगा। यही तो तरीका होता है ऐसे करने का। अब 1 और ये है √2 यानी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला इससे मैच होता हुआ, तो जब ये कुछ भी नहीं मिला तो ये पूरा इस टर्म ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 माइनस इस वाले टर्म से हमें √3 मिल गया लेकिन 2 नहीं मिला, तो जो नंबर नहीं मिला वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता है, 2 2 जा 4। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें भी 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इस वाले टर्म से हमें √3 मिला लेकिन 2 नहीं मिला, तो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ से हमें 2 मिल गया, √3 नहीं मिला, तो √3 1 से मल्टीप्लाई करेगा, √3, और ये 1 है, कुछ भी नहीं मिला तो ये पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस का 2 √3। ये देखिए डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब कैंसिल आउट हो गए तो हमें क्या मिला, ये सेम टर्म है, ये क्या है, लाइक टर्म है, लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे, 2 √3 और 1 √3 मिलके 3 √3 हो जाएगा, माइनस का 4, और यहाँ पे देखिए ये 4 है, 2 √3 और ये भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 इज इनविजिबल है, यहाँ पे 1 इज इनविजिबल है, ऐसे 2 और 1 3 होता है, वैसे 2 √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 √3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 3 √3 माइनस 4 प्लस 3 √3। अब आप अगर चाहें तो आप डिनोमिनेटर में √3 को 3 भी बना सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट करना। तो अगर आप चाहते हैं कॉन्जुगेट करना तो कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं। कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है कि मुझे डिनोमिनेटर से इस वाली टर्म को हटाना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो आपको आंसर सीट में आंसर मिलेगा उसमें आपको डिनोमिनेटर में ये अंडर में टर्म आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में अंडर में टर्म आपको बहुत ही कम मिलेगा, तो उसे करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी टर्म के बस बीच का साइन जो है चेंज कर देते हैं। 4 - 3 √3, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करी, ऐसे ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 - 3 √3, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि ये वाला नीचे वाला टर्म जो अंडर में है वो यहाँ से गायब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा कि कैसे मुझे मल्टीप्लाई करनी है। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये सब यहाँ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये डिनोमिनेटर से अंडर वाला टर्म जो है उसको हटाना है, रिमूव करना है इस टर्म को। तो चलिए देखिए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, मल्टीप्लाई करना है। 3 √3 की जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 4 जा क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 और √3। ठीक है, फिर -4 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो -4 4 जा 16। यहाँ पे ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे, आप अगर आंसर शीट में देखेंगे तो आपको शायद ये आंसर ना मिले, आपको आंसर कुछ और मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में ये अंडर वाला टर्म रिमूव करना है। तो जब अंडर वाला टर्म रिमूव करना है तो मैं इसका सेम लूँगी, बस ये साइन चेंज कर दूंगी बीच में। ये क्यों किया गया अभी आपको पता चलेगा। अब जब यहाँ पे आप किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल वाइज आपको ऊपर न्यूमरेटर में भी सेम उसी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। चलिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 √3 की 4 से जब मल्टीप्लाई होगी, 3 √3 × 4 यानी 4 3 जा 12 √3 फर्स्ट टर्म हुआ। अब -4 की 4 से माइनस का 16, इन दोनों टर्म की हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों की हम इससे करेंगे। 3 √3 की -3 √3 से होगी तो 3 3 जा 9 और 9 की 3 से 27, माइनस का 27, क्योंकि 3 √3 की आप मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए। 3 3 जा 9 और √3 की √3 से जब मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ जाएगा, यानी 9 3 जा 27, तो वही यहाँ पे 27 लिखा है। ठीक है, इसकी इन दोनों की इससे हो गई थी, अब इन दोनों की इससे हो रही, तो इसकी मैंने इससे कर दी है। अब 4 की अगर मैं इससे करूँगी तो 4 3 जा माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12 √3। ये तो रही ऊपर की बात। नीचे क्या है, ये a+b है, a-b है, आपको दिख रहा है a+b a-b। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b क्या है हमारा, ये b का स्क्वायर।
तो पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। देखिए कोई लाइक टर्म आपको दिख रहा है, तो लाइक टर्म हमें दिख रहा है 12√3 और 12√3 यानी 24√3 -16 है -27 आप ऐड करिए तो आएगा आपका 43। ये माइनस का इसलिए क्योंकि ये दोनों ही माइनस के थे और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो मैंने प्लस किया। ये देखिए 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 300√3 से ही मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था, तो यहाँ पे क्या आया था 27 आया था। यानी अब आप 24√3 -43 और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 11 आ जाएगा। तो आप चाहें तो माइनस जो है उसको आप ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। ऊपर ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि अगर मैं ऊपर नीचे दोनों टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो 43 है मेरा वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, और 24√3 ये माइनस का हो जाएगा और 11 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, आप इसको ऐसे समझिए या फिर इस माइनस को आप ऊपर कर दीजिए तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये जो माइनस जब ये ऊपर जाएगा तो दोनों पे अप्लाई होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और इसी के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि मैं ऊपर नीचे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस माइनस प्लस, और जहाँ पे माइनस आएगा वो इन दोनों को इफेक्ट करेगा, तो 43 प्लस का हो जाएगा और 24√3 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देख रहे हैं आप, ऐसे क्वेश्चन में केवल आपको थोड़ा कैलकुलेशन पे आपका कमांड हो तो इन क्वेश्चन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सीधी सीधी आप वैल्यू पुटअप करिए और इस तरीके से सॉल्व करिए, और लास्ट में आप जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका जो अंडर रूट वाला टर्म है उसको रिमूव करने के लिए आप उसके कॉन्जुकेट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है 4 - 3√3, ये 4 + 3√3 का कॉन्जुकेट है। कॉन्जुकेट का मतलब कि हमने बीच का साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, जब 20 का साइन चेंज होता है तो वो कॉन्जुकेट कहलाता है, और उसी से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है। फिर सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं वो करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। सो फ्रेंड्स, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, और ये इन्होंने एक कंडीशन दी है, यानी ये तो इन्होंने दे रखा है कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, और ये एक कंडीशन दे रखी है जो a + b है, यानी जब हम a और b को ऐड करेंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा और 90 डिग्री के इक्वल है 90 डिग्री से लेस आएगा। इन्होंने एक कंडीशन दे दी है और a जो है वो b से बड़ा है। तो अगर ये कंडीशन है, ये सारी कंडीशंस हैं, तो a और b की वैल्यू आप फाइंड करिए। अगर ये सभी कंडीशंस अलाउ होती हैं इस पर, तो आप a और b की वैल्यू फाइंड करिए। तो चलिए हम देखेंगे इसमें कि a और b की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन में हम a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन में जो दिया है मैंने उसको एक बार कॉपी किया। गिवन क्या है हमें, 10a + b = √3, और क्या है गिवन, 10a - b = 1/√3। 10a - b = 1/√3। देखिए अगर 10a + b = √3 है तो यहाँ पे आपको टेबल याद होनी चाहिए। जो √3 होता है वो 10 में 1060 की वैल्यू होती है। ठीक है, √3 10 में 1060 की वैल्यू होती है। इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1060 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1060 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे ही ये ऐसे आया तो यहाँ पे 10 और 10 जो है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि ये कंपेयर हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस टर्म को इस टर्म से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ये 10 है, ये 10 है और ये इक्वल का साइन है। ठीक है, अगर ये 10 है, ये 10 है, ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब a + b = 60 डिग्री रहा होगा। सो a + b = 60 डिग्री रहा होगा, क्योंकि जब ये इक्वल है तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, यानी जो इधर है वही उधर है। तो a + b क्या रहा होगा, 60 डिग्री रहा होगा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी। ऐसे हम सेकंड वाले पे आते हैं फर्दर। ये सेकंड वाला क्या है हमारा, 10a - b = 1/√3।
तो जो 1/√3 होती है ये 10 में 30 की वैल्यू होती है। 10a - b इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। ये 10 30 की वैल्यू होती है, मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब इसमें भी वही बात अलग हो रही है कि अगर ये और ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, यानी ये 10 है ये 10 है, तो ये a - b इक्वल्स टू क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। सो a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ले आए हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर ली और सेकेंड इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन तुरंत ही सॉल्व हो जाएंगी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a + b इक्वल्स टू क्या है, 60 डिग्री है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ से दिख रहा है b के साइन अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा, और a के साइन दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएगा, तो 2 है, और 60 30 90। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू हो गया आपका 90 डिग्री अपॉन 2, यानी a इज इक्वल्स टू आ गई 45 डिग्री। यानी एक वैल्यू हम अपनी फाइंड कर ला, a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब a की वैल्यू हम इन दोनों में किसी भी इक्वेशन में रख दें। अगर हम ये वैल्यू रख दें, इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा। अगर आप a की 45 डिग्री यहाँ पे, ये 45 डिग्री आप a की जगह यहाँ पे रखें, फर्स्ट वाली यही तो है, तो 45 + b इक्वल्स टू 90, तो 45 ट्रांसपोज होगा, 90 - 45 होगा, तो 90 - 45 होगा, यानी b इक्वल्स टू। तो अब हम b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आप चाहे तो 1 में रख सकते हैं, सेकेंड में रख सकते हैं, मैं इसको फर्स्ट में रख रही हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं वैल्यू रख रही हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे क्या है, a + b इक्वल्स टू 60, तो a क्या है 45 + b इक्वल्स टू 60, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखिए सिस्टमैटिक वे में आप लिखते चलिए, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। आपको अपनी कॉपी पे सिस्टमैटिक वे में लिखना है, गिवन दिस, फिर आप ये ऐसे निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट उसकी नेमिंग करेंगे, फर्दर वगैरह ये सब वर्ड्स कुछ आप यूज़ करेंगे, एक सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे, अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपने आंसर का। ठीक है, तो b इक्वल्स टू 60 - 45। ठीक है, तो 60 - 45 कितना होगा, 15, यानी b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 15 डिग्री मिल गई, और a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 45 डिग्री मिल गई। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जब इस तरीके का कुछ दिया होता है कि एक तरफ आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है और दूसरी तरफ कोई वैल्यू दी है, न्यूमेरिक वैल्यू दी है, तो वो वैल्यू ऐसी होती ही है कि उसका इसमें मान ज़रूर होगा। यानी 10 इधर है तो 10 इधर भी ज़रूर आप रिप्लेस कर सकते होंगे इस वैल्यू को 10 से ही, तो आपकी इन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 8.3 पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, अभी तक लास्ट वीडियो में मैंने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात की थी, और अभी इस वीडियो में मैंने बताया था कि 8.2 और 8.3 के क्वेश्चंस की मैं बात करूंगी, जिसमें 8.2 के कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं, और आपसे उम्मीद है कि आगे के सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अब जो एक क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें मुझे इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए साइन के साथ ये क्या होता है, एक एंगल होता है, ये सभी क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर एंगल्स, इन एंगल्स से जो है कुछ फॉर्मूले बने हुए हैं कि अगर साइन है और कॉस का कोई एंगल है तो उनके एंगल्स में कुछ एक दूसरे से रिलेशन है, वो लोग कुछ इंट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अगर साइन 90 - a है तो उसकी वैल्यू cos a के बराबर होगी। अब इसका ग्राफिकली एक अपना अलग मतलब है, आप इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली जो इसका मतलब उसकी बात हम फिर कभी करेंगे।
लेकिन बस इतना समझिए कि जो साइन 90 माइनस ए की वैल्यू रहती है वही कॉज ए की भी वैल्यू रहती है ग्राफ पे, इसीलिए सब चीज़ें ग्राफ से निकल के आई कि साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉज ए, कॉज 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए, यानी ये ए और ए, ठीक है ना। इन्हीं का यूज़ अभी हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे जो 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए होता है, कॉट 90 माइनस ए 10 है, ऐसे ये और ये, तो इसी का हम यूज़ करके अपना ये क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, क्या है क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे दो रास्ते हैं आपके पास, आप 18 डिग्री को 90 माइनस 72 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 90 में आप 72 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। और आप 72 को 19 माइनस 18 भी लिख सकते हैं। तो आपको इन दोनों में से कोई एक काम करना है, दोनों काम नहीं करना है, वरना आप फिर आप अपने क्वेश्चन पे ही पहुंच जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किसी एक काम को आपको करना पड़ेगा, आप दोनों काम नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं 18 को चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने साइन लिखा और 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 72, ठीक है, डिग्री लगा दीजिए दोनों पे, और cos 72 नीचे था ही, दोनों को नहीं करना है, किसी एक को करना है। मैंने केवल 18 को चेंज किया। अगर आप चाहें तो 18 को ना चेंज करें, 72 को चेंज कर लीजिए। अब हम यहाँ पे अपने फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि साइन 90 माइनस ये हमारा क्या है, ए है, साइन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 72, साइन 90 माइनस ए कितना होता है, कॉज ए, दिख रहा है कॉज ए, यानी कॉज और ए क्या है, 72 डिग्री, और नीचे भी क्या था, कॉज 72 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 1 नंबर में पूछा जाता है, तो हो सकता है कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाए। तो आपको केवल इसमें ये करना है। 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक से कुछ ज़्यादा टर्म दिए होंगे, ये केवल सिंगल टर्म है, छोटा सा हो गया कि हमने 18 डिग्री को चेंज किया 90 माइनस 72 में, फिर हमने ये पूरा फॉर्मूला लगाया कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉज ए होता है, और नीचे हमें उसका इक्वल वैल्यू, इक्वल टर्म मिल गया, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया, 1 बार में गया वो, और आंसर क्या आया, 1 आया। ऐसे ही हम ये वाला क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, देखते हैं इसमें वैल्यू हमारी क्या आएगी। ब्लैक से कर दे, है ना। तो फ्रेंड अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या है सेकेंड नंबर हमारा, क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इस और इस टर्म में भी हमको एक काम करेंगे, या फिर हम 42 डिग्री को चेंज करें या 48 डिग्री को चेंज करें। देखिए ये जो नंबर दिए हैं इन दोनों का सम जो है वो 90 है, 48 और 42 का जो सम आपको मिलेगा वो 90 मिलेगा, इसीलिए किसी एक को आप चेंज कर रहे हैं। या फिर आप 42 को 90 माइनस 48 लिख दीजिए, या 48 को 90 माइनस 42 लिख दीजिए। तो इसमें मैं कॉस वाला टर्म चेंज कर रही हूँ, कॉस, और 48 को मैंने क्या लिखा है, 90 माइनस 42 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 42 जब आप माइनस करेंगे तो आप 48 आएगा, और ये है साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है, यानी साइन और ए क्या है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यानी ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया, इसमें 0 आ गया। तो आपने देखा कि कैसे इन फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अपना आंसर जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही आपको अपनी बुक्स में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मैं श्योर हूँ कि आपसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अलग से भी जो भी कोई क्वेश्चन पूछना हो आप पूछिए, आपको मेरे चैनल पे वो क्वेश्चन मेरे द्वारा ही बताए जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। में हमें कुछ शो करना है, हमें क्या शो करना है, tan 48 डिग्री
10 20 इंटू, ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ये सब, ठीक है। यहाँ पे साइन दिखाया नहीं गया है इंटू का, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दिखाया गया, लेकिन ये सब मल्टीप्लायर्स हैं एक दूसरे के। 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री और इंटू 10 67 डिग्री इक्वल्स टू हमें 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम 1 कैसे प्रूफ करेंगे इस पूरे टर्म को। तो जब हमें प्रूफ करना है, शो करना है, तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ से हम 1 पे आएंगे। टेकिंग LHS, ठीक है, हम LHS ले रहे हैं, यानी LHS ले रहे हैं, तो एक बार हम इसको यहाँ पे कॉपी करके दिखाएंगे। 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप 4 टर्म आपको दिए हैं, 1 2 3 4। इनमें से ये देखिए किन दो नंबर्स का सम 90 आ रहा है। एक तो 48 और 42 का सम 90 आ रहा है, ठीक है। 48 और 42 का सम 90 आ रहा है, 42। और दूसरा 23 और 67 का सम 90 आ रहा है। ये सभी क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पे बेस है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि हमें चेंज क्या करना है। हम या फिर 48 को 90 माइनस 42 लिख दें, या फिर हम 42 को 90 माइनस 48 लिख दें। इन दोनों में से कोई एक काम हम करेंगे पहली बात तो मैं यहाँ पे 48 को चेंज करूँगी, आप चाहें तो 42 को चेंज करिए। और इन दोनों में हमें क्या करना है, या फिर हम 23 को 90 माइनस 67 लिख दें, या हम 67 को 90 माइनस 23 लिख दें। तो मैं 67 को चेंज कर दूंगी यहाँ पे, आप चाहें तो 23 को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि मैं 48 को चेंज करूँगी 90 माइनस 42 लिख दूँगी, क्योंकि इन दोनों का सम क्या था, 42 था, सॉरी 90 था। यहाँ पे मैंने कहा कि 23 को मैं ऐसे ही कॉपी करूँगी और इन दोनों में मैं 67 वाला चेंज करूँगी, और इसमें 42 डिग्री होगा ही होगा। और इसको क्या लिख दिया, 10 90 माइनस 23, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आप देखिए ये चेंज मैंने किस लिए किया है, 1 प्रूफ करने के लिए। 10 90 माइनस a कितना होता है, cot a, ठीक है। cot a का मतलब cot 42। ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही कॉपी हो जाएंगे, ये भी कॉपी हो जाएंगे 10 42 डिग्री। फिर देखिए 10 90 माइनस a कितना होता है, cot a, यानी cot 23 डिग्री। यहाँ पे जो फॉर्मूले की बात थी वो इन वाले फॉर्मूले की बात हुई। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो 10 का रेसिप्रोकल होता है वो cot होता है। क्या होता है, 10a इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cot a होता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि cot a इक्वल्स टू क्या होता है, 1/10a होता है, ठीक है। 10a इक्वल्स टू 1/cot, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cot a इक्वल्स टू 1/10 है। तो यहाँ पे हम बस वही यूज़ कर रहे हैं। ये cot 42 है, ठीक है। तो cot 42 को हम क्या लिख सकते हैं, cot को चेंज करिए, 10 को चेंज करिए। यहाँ पे भी आपकी मर्जी, आप 10 वाले को चेंज कर रहे हैं, cot वाले को चेंज कर रहे हैं। चलिए 10 वाले को ही चेंज कर लेते हैं। 10a की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 1/cot a। तो cot वाले को हमें चेंज नहीं करना, cot को हम cot 42 ही लिखेंगे। 10a की वैल्यू यानी 10 23 की वैल्यू 1/cot 23, ठीक है। फिर 10 42 की वैल्यू 1/cot 42 डिग्री इंटू cot 23। देखिए सब मल्टीप्लिकेशन में है। 23 ये नीचे है, ये ऊपर है, कैंसिल हो गया 1 टाइम। ये 42 नीचे है, ये ऊपर, ये भी हो गया 1 टाइम। और 1 की इन सभी 1 की जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी हमने प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ कर दिया, इन फॉर्मूले का यूज़ करके और ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करके, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि लगाकर कि हम इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं किसको कहाँ से क्या चेंज करें। तो पहले 2-2 के पेयर बना लीजिए और नंबर ढूंढ लीजिए किन दो नंबर्स का सम 90 आ रहा है,
उन्हीं को आपको अल्टरनेट करना है कि आप फिर, और उसमें से भी दोनों को नहीं कर देना कि मैं 48 को 90 माइनस 42 लिख दूँ और 42 को 90 माइनस 48 लिख दूँ, तो आप फिर से क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। तो जो दो आपने पेयर ढूंढे उनमें से किसी एक को आपको चेंज करना है। पहले तो पेयर ढूंढिए कि किनका किनका सम 90 होता है, फिर उन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है और ये वाले फॉर्मूले यूज़ करना है, फिर कुछ अदर फॉर्मूलेज हैं वो यूज़ करने हैं, तो आपका इसे क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, हो सकता है यहाँ पे 10 की जगह पे कॉट दिया हो, वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो ये था ये वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan 2a is equals to cot a minus 48। ठीक है, इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। अब इन्होंने कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि यहाँ पे जो 2a है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी 2a की वैल्यू जो भी है वो 90 से लेस है। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, 90 से कम के होते हैं। तो यहाँ पे 2a की कोई भी वैल्यू रहेगी अभी हमें नहीं पता, लेकिन वो जो भी वैल्यू है वो 90 से लेस है, यानी एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कुछ क्वेश्चंस में क्या है, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे गिवन लिखना है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, किसी भी चैप्टर का मिले, तो अगर कुछ ऐसा दिया है जो आपको आपके आंसर में लिखने लायक है, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी कोई ऐसी लाइन दी है जो आप आंसर में भी लिख सकते हैं, तो ज़रूर लिखिए कि गिवन या वी हैव गिवन, कि हमें दिया क्या है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वी हैव गिवन, वी हैव गिवन, क्या गिवन है, tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 48 गिवन है। देखिए अब यहाँ से हमें a की वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक ये 10 cot ना बन जाए या फिर ये cot 10 ना बन जाए। कोई एक काम तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, या फिर हम 10 को cot बनाएं या फिर हम cot को 10 बनाएं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये वैल्यू आने वाली नहीं है। तो अब आपकी मर्ज़ी कि आप 10 को cot बना रहे हैं, cot को 10 बना रहे हैं। मैं यहाँ पे 10 को cot बना रही हूँ, ठीक है। 10 का पहले 10 लिखा, नहीं 10 का 10 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये tan 2a है। हमें पता है, देखिए हमें पता है कि cot 90 माइनस a क्या होता है, 10a होता है, लिखा है उधर cot 90 माइनस a 10 है। तो अगर a की जगह पे 2a हो जाए, cot 90 माइनस 2a क्या होगा, tan 2a हो जाएगा, है ना, a की जगह पे 2a हो जाएगा। यानी इसका यूज़ मैं यहाँ पे करूँगी। tan 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, cot tan 2a की जगह क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू, ये जो दिया है ये लिख दीजिए, cot a माइनस 48। ठीक है, cot a माइनस 48। अब देखिए ये स्केच मेरा गड़बड़ कर रहा है, मैं ब्लैक ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि देखिए ये भी cot वाला टर्म हो गया, अब ये भी cot वाला टर्म हो गया। जब ये दोनों ही cot वाला टर्म होगा, मैं इस लाइन को फिर से लिखे दे रही हूँ अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है देखने में। cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू, ये क्या है, cot a माइनस 48। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा। अब ये दोनों ही cot हो गए, दोनों ही जब cot हो गए तो ये टर्म इस टर्म के इक्वल होगा, क्योंकि अब ये cot ये भी cot, यानी जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमने सेम कर लिया अपने फॉर्मूले से। तो अगर ये cot है ये cot है, तो ये जो है वही ये भी रहेगा। तो कंपेयरिंग, यहाँ पे आप डाल दीजिए कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। आपको ये लाइन डालनी है, शायद लास्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं डाली थी, आप डाल लीजिएगा। बाय कंपेयरिंग हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग से हमें क्या मिल रहा है, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, a माइनस 48 मिल रहा है। ये इक्वेशन हमें मिल रही है कंपेयरिंग से। यहाँ से a की वैल्यू आएगी हमारी, कैसे आएगी, इधर आ जाइए, ट्रांसपोज कर लीजिए। 90 है, ये न्यूमेरिक वैल्यू, ये न्यूमेरिक वैल्यू, 48 को ट्रांसपोज करिए। 90 और 48 माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू, ये इधर क्या था,
राइट हैंड साइड में a था और इधर लेफ्ट हैंड साइड का 2a इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करिए, ये 138 आ गया। 138 इक्वल्स टू 3a। ठीक है, यानी ये क्या आया है, 3a इज इक्वल्स टू आया है 138। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 138/3, यानी 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 46 डिग्री। ठीक है, हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, 46 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेम कर लेते हैं कि अगर ये 10 है तो हम इसको भी 10 बना दें, या ये क्वाड है तो हम इसको भी क्वाड बना दें अपने इन फॉर्मूले से। फिर हम जैसे कंपेयर करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। जब इक्वेशन मिल जाएगी तो हमारा जो आंसर है वो खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 46 डिग्री a की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने ये जो लाइन लिख दी है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक कर दी है, लाइन मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी, ये मैंने गलती से लिख दी है। ठीक है, हाँ यहाँ पे a आप कर सकते हैं, a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, जो a है वो एक्यूट एंगल है, मैंने 2 यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया था। a इज एन एक्यूट एंगल, जो a है वो हमारा एक्यूट एंगल होगा, यानी 90 से लेस होगा, वो आ भी गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, पूछा नहीं क्या है, एक्चुअली हमें प्रूफ करना है। इफ 10a इज इक्वल्स टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू 90। यानी अगर 10a cot b के इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल a है और जो एंगल b है उन दोनों का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आगे की बात हम करते हैं इसमें। सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो पहले गिवन लिखिए। गिवन क्या है, 10a इज इक्वल्स टू cot b। देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम ये तभी प्रूफ कर पाएंगे जब हम cot को 10 बनाए या 10 को cot बनाए, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताते आ रही हूँ। तो अब आपके यहाँ पे मर्जी कि आप 10 को cot बना रहे हैं, cot को 10 बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 10 को cot बना रही हूँ। हम 10a को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, हम 10a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। ठीक है, 10a को क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस a, और ये इज इक्वल्स टू क्या हो गया, cot b हो गया। ठीक है, अब ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो सेम है। तो जब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम है तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि ये जो एंगल रहेगा वो भी सेम रहेगा। ये क्या बताते हैं कि ये जो एंगल है ये भी सेम रहेगा। तो बाय कंपेयर हमने कर लिया, कंपेयरिंग से हमें क्या पता चला, 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे कट कर देते हैं, ये कट नहीं होता, ये गलत तरीका है। ठीक है, बस हम कंपेयर कर लेते हैं कि अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम है तो हमारा जो एंगल है वो भी सेम होगा। तो मैंने उसको दिखा दिया यहाँ पे, 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल्स टू b। यानी आप इसको थोड़ा सुधार लीजिए, b इज इक्वल्स टू 90 माइनस a कर लिया। ठीक है, ये इधर ये अपने राइट साइड में कर लिया, ये अपने लेफ्ट साइड में कर लिया। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। a को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी b प्लस a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको जो हमें प्रूफ करना है हम उसी फॉर्म में लिखे ले रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके बता दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था जिसमें प्रूफ करना था, लेकिन ऐसे ही और भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देते हैं और किसी वेरिएबल की वैल्यू निकलवाते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था, या कुछ ऐसा ही प्रूफ करने के लिए कहते हैं। तो आप किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को दूसरे में चेंज कर लीजिए बाय द रूल, आपको क्वेश्चन का आंसर है जो भी आपको प्रूफ करना है तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी हमें शो करना है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जो ए बी सी है वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं,
और ट्राइंगल क्या है, ABC है, और देन शो दैट हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो एक आइडिया के लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, AB और C। तो ट्राइंगल में एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, ठीक। तो आइए शो करते हैं कि ये कैसे हम शो करेंगे। सॉल्यूशन, ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल में हमें ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी पता है। वी नो दैट और द सम ऑफ, क्या लिखना है, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो ट्राइंगल है उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हम लेंगे, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में मैं इस एंगल जो सिंबल है इसको हटा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मतलब ये है एंगल ही, मैंने इस एंगल सिंबल को हटा दिया। ठीक है, लास्ट में हम फिर लगा देंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें B प्लस C बाई 2 चाहिए और इधर राइट साइड में A वाला टर्म चाहिए और लेफ्ट साइड में B और C वाला टर्म चाहिए। तो सबसे पहले हम इधर, हमें भी अपॉन में 2 नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना B प्लस C को इधर ही रखते हैं और A को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। 180 माइनस A को मैंने ट्रांसपोज कर दिया। जो हमें शो करना है उसके हिसाब से अपना जो है क्वेश्चन को देखना है कि हम कैसे कैसे एक एक स्टेप कैसे कैसे चलेंगे। अब हमने देखा है कि अपॉन में 2 है, ठीक है, यानी डिवीज़न बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिवीज़न बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों ही साइड में हम 2 से क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिखते रहिए। यानी ये क्या हो जाएगा, B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस A अपॉन 2। अब हम इधर आ जाते हैं, तो इसमें क्या करना है, अब देखिए B प्लस C बाई 2 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, B प्लस C अपॉन 2। ये जो इधर है, ये जो 2 है, ये 1/80 के डिनोमिनेटर में भी है और A के डिनोमिनेटर में भी है। तो हम इसे अलग अलग कर लेंगे, 180/2 माइनस A अपॉन 2। 180/2 क्या बन जाएगा, 90/2 बन जाएगा, 90 बन जाएगा, सॉरी 180/2 क्या हो जाएगा 90, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो 90 माइनस A बाई 2। अब देखिए थोड़ा, हमें क्या चाहिए, हमें B प्लस C के साथ साइन चाहिए और इधर कॉस चाहिए। तो अभी अगर हम दोनों साइड्स में साइन को कैरी कर लेंगे तो वहाँ पे कॉस इस टर्म में खुद ही बन जाएगा। तो लिखिए टेकिंग, यानी इधर के टर्म को हम देख के फंक्शन यहाँ पे टेक कर रहे हैं कि टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम दोनों ही तरफ साइन को टेक कर रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, साइन B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, इधर भी हम साइन कैरी करेंगे, साइन 90 माइनस A अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 90। अब यहाँ पे A जो है वो एक्चुअली में A नहीं है, A बाई 2 है पूरा। ठीक है, यहाँ पे जो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने A सब लिखा था, तो यहाँ पे A ना होके A बाई 2 है। तो कोई नहीं, ये पूरा मेरा एंगल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे A होता है वैसे यहाँ पे ये मेरा पूरा एंगल है। तो साइन 90 माइनस दिस क्या होगा, साइन 90 माइनस A क्या होता है, कॉज A होता है। साइन 90 माइनस A कॉज A होता है, वैसे ही साइन 90 माइनस A बाई 2 क्या होगा, कॉज A बाई 2। ठीक है, साइन 90 माइनस A बाई 2 क्या होगा, कॉज A बाई 2। जैसे यहाँ पे जब A होता है तो यहाँ A हो जाता है कॉज में, और जब A बाई 2 है तो यहाँ पे A बाई 2 हो जाएगा। और इधर का हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे, साइन B प्लस C बाई 2।
देखिए कैसे इजीली ये प्रूफ हो गया, केवल ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से। और ये अगर आपको ये तरीका आपको करने के लिए पता है तो यहाँ पे कुछ भी आपसे प्रूफ करवा सकते हैं। कभी कभी क्या देते हैं कि इधर वाले टर्म में यहाँ पे a+c दे देते हैं और यहाँ पे b होगा, और हो सकता है यहाँ पे a+b हो, यहाँ पे c हो। ठीक है, तो आपको इस वाले टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को देखते हुए चलना है, और जो इधर है बस आपको उसको इधर रोक लेना है, बाकी को उधर भेज देना। जैसे कि मैंने इसमें देखा कि b+c मुझे इधर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो b+c को इधर ही रखा और a को उधर ट्रांसपोज कर दिया। ऐसे कोई और यहाँ पे a+c होता तो हम यहाँ a+c को इधर रखते और b को उधर ट्रांसपोज कर देते। यानी जो 3 एंगल है, 3 एंगल कोई 2 यहाँ पे दिए होंगे, कोई एक यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कोई रिपीट हो। तो ये था मेरा वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें मेरी वीडियो के ज़रिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 8.4 के कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।